हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबके बीच आज फिर से जो हमारी डेसिमल वाला टॉपिक चल रहा था, मैथ्स पेपर सेकंड सीटेट के लिए, तो उसमें एक क्लास हो गई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन करवाया था समथिंग और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे। ठीक है, तो आज ये मेरी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है जो कि मैं आप सबके बीच लेकर आ गया हूँ। तो आप सब भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, हमसे कनेक्ट हो जाइए। और जो भी सेम चीज मैं जो डेली पूछता हूँ आज फिर से पूछ रहा हूँ कि अब मेरी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको प्रॉपर आ रही है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें फटाक से। और यार शेयर कर दो क्लास को दोस्तों में। ओके, जल्दी बताओ। ओके ओके, थैंक्स 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 जोहान मलिक, थैंक यू। ठीक है, देखिएगा। तो हम जो सीटेट है, मैथ्स पेपर सेकंड का टॉपिक है डेसिमल वगैरह। ठीक है, तो इसमें मैंने एक एक जो इसका टॉपिक मतलब एक जो पार्ट है, पार्ट वन, वो मैं करा चुका हूँ। आज जो हमारा पार्ट इसका सेकंड है, मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। तो मैंने कुछ 6 या 7 क्वेश्चन कर लिए थे, आज देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, तो आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा 8। 5 हो गया, ये हो गया था, ये भी हो गया था, और ये भी हो चुका था। ये वाला है क्वेश्चन। चलिए इसे मैं एक बार दोबारा आज करवा दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। देखिएगा, अ, आज हम 7 नंबर क्वेश्चन उस दिन भी करवाया था और फिर से आज करवा देंगे। क्या है, कह रहा है यदि 0.00001275 इज इक्वल टू के इंटू 10⁻⁻7 है, तो k अपॉन 5 यानी का मान क्या है, k अपॉन 5 इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिएगा, इसमें आपको ये दे रखा है, तो सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें k की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम k अपॉन 5 यानी उस k की वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे, देन k अपॉन 5 का मान आ जाएगा। तो सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, नंबर लिखा हुआ है 0.00 कितनी बार है, 3 2 5 बार है। 1 2 3 5 हो गया टोटल, 3 2 5। और क्या है, 1 2 7 और 5 इज इक्वल क्या लिखा है, k इंटू 10⁻⁻7। ओके, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले देखिए, ये जो डेसिमल में एक नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा, अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है और इसके राइट साइड में 5 और 4 9, कितनी डिजिट्स हैं टोटल, 9 डिजिट्स हैं। तो हमें इधर क्या दिखाई पड़ रहा है, इधर दिखाई पड़ रहा है 10⁻⁻7। एक मैंने चीज बताई थी, जब हम डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो जो 10 की पावर्स में वो हमेशा 10 की निगेटिव पावर्स में बढ़ते हैं। ठीक है, निगेटिव पावर्स में। ओके, और अगर लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट करें इसी को, तो प्लस में 10 की पावर आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव पावर होगी 10 की। ओके, 10 की जो 10 की जो घात होगी वो धनात्मक होगी। जो चलिए करते हैं काम। हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इस दशमलव के दाईं तरफ 9 डिजिट्स हैं, यानी 9 अंक हैं। यहाँ पे 10 की पावर -7 है। अगर ये डेसिमल उठा के हम यहाँ पे रखें आके, तो 10 की पावर -9 हो जाएगा और ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन 10 की पावर -9 हमें चाहिए नहीं, हमें 10 की पावर -7 चाहिए, क्योंकि हमें ये कैंसिल करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले जाए तो कहाँ पे जाएगा, 7 12 2 और 7 के बीच में। तो देखिएगा 0 ये वाला, फिर ये 0, 5 0 और लिख लो, 4 और 5, 1 2 7 5, ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे। ओके, तो इसके साथ में क्या आएगा, 10 की पावर कितने बार लाए, कितने अंक बाद, 7, तो माइनस की पावर 7, राइट साइड में शिफ्ट करने पे माइनस, और लेफ्ट साइड में ले जाने पे डेसिमल को प्लस में, इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 रेज टू द पावर -7। अब 10 की पावर -7 इस तरफ है, 10 की पावर -7 उस तरफ भी है, दोनों को हमें क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। ओके, तो k की वैल्यू क्या आ गई है। अच्छा, ये सब आगे जो जीरो लगे हैं इनका कोई मतलब नहीं होता, तो इनको हम हटा देंगे, सीधे लिखेंगे k इज इक्वल आया है 12.75।
12.75। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k अपॉन 5 की, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 12/75/5, तो क्या आएगा, 5 1 इज 5, 5 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 2 आएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड फिर 2, फिर 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे डेसिमल की, यहाँ पे जो डेसिमल था, यहाँ पे इसके इसके लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड में कितनी डिजिट्स थी, 2, तो यहाँ पे भी हम ऐसी जगह डेसिमल को प्लेस करेंगे कि इसके राइट साइड में 2 डिजिट हैं, यानी कि यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, k/5 की वैल्यू 2.55, 2.55 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आज का ये उस दिन क्वेश्चन जो मैं उस दिन भी मैंने करवाया था, लेकिन आज फिर से इसको मैंने बता दिया है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 8 नंबर। ये क्वेश्चन है, यदि फिर से जब डेसिमल चैप्टर है तो वही क्वेश्चंस आएंगे। 3.4 प्लस 2.025 प्लस 9.36 माइनस 3 इंटू 4.1003 इज इक्वल टू 3 माइनस पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, मतलब पी की वैल्यू पूछ रहे हैं। ओके, क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो इसे हम नोट कर लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन है 3.4 प्लस 2.025 प्लस 9.36 माइनस 3 इंटू 4.1003 इज इक्वल टू 3 माइनस पी। तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने बताया था ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिखे जिसमें विभिन्न अलग अलग ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन भी हो रहा हो, सब्सट्रैक्शन भी हो रहा हो और मल्टीप्लिकेशन का भी साइन हो। तो सबसे पहले एक रूल बताया था, वी बॉडमॉस रूल, तो उसी के अकॉर्डिंग, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन 3 ही साइन दिख रहे हैं ना आपको, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हमें पहले करना होगा। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या आएगा 3.4 प्लस 2.025 प्लस 9.36। चलिए अब यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिएगा जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो सेम ऐसे, 3 3 ज़ा 9, 0 0 और 3 1 इज 3, 3 4 ज़ा 12। ओके, कितनी इस यहाँ पे इस वाले जो ये वाला अंक लिखा हुआ है, जो ये वाला डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें डेसिमल के राइट साइड में 4 डिजिट्स हैं, तो हमें ऐसी जगह पे डेसिमल को प्लेस करना है, रखना होता है कि इधर 4 डिजिट हो, तो यहाँ पे 12.2 और 3 के बीच में डेसिमल आ जाएगा, यानी 12.3009, और यहाँ पे इधर क्या रहने वाला है, 3 माइनस पी। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, मैंने बताया था आपको इससे भी पहले क्या करना होता, अब आपने मल्टीप्लाई कर ली है, अब इसके बाद आपको एडिशन करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है, उसके बाद हमें घटाना होता है। तो ऐसे कितने नंबर्स दिख रहे हैं जिनका आगे प्लस के साइन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये एक सिंगल माइनस का है, उधर वाले पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं, पहले इधर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो डेसिमल लगा हुआ है इसके राइट साइड में 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो हमें एक काम करना होगा, जो डेसिमल के राइट साइड में जो अंकों की संख्या है वो हमें बराबर करनी होगी, और बराबर करने के लिए मैंने बताया था, जैसे एक नंबर लिखा है 1.5 या 1.50 लिखा है या 1.500 लिखा है, इनमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम चीज लिखी है। ओके, सेम चीज ही लिखी है, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर हम बात है तब की जब ट्रेलिंग जीरोस हो, लास्ट में सबसे, मतलब सबसे राइट साइड में जीरोस बढ़ते जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहो अगर यहाँ पे बढ़ा दें 3 और 6 के बीच में एक जीरो इंसर्ट कर दें, 306 कर दें, तो वो चीज गलत होगी। क्लियर? वो चीज गलत होगी। तो लेकिन अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं तो उनके नंबर्स हम बढ़ा सकते हैं अपने आप से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 बनाने हैं तो मैक्सिमम, क्योंकि हम मैक्सिमम देखते हैं, तो मैक्सिमम 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पे आएगा 3 4 तो है ही, उसके साथ ही हम 3 जीरो और बढ़ा लेंगे, 4 हो गई। यहाँ पे 3 थी, 0 2 5 1 0 एडिशनल बढ़ा लें। क्लियर? और यहाँ पे 9.36 और 2 जीरो बढ़ा लें, माइनस 12.3009, और इधर क्या आएगा 3 माइनस पी, 3 माइनस पी। क्लियर? अब देखिए, अब हम ऐड कर सकते हैं आराम से, अब हमें दिख रहे हैं नंबर्स,
पॉइंट के नीचे जो डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल्स, चाहे वर्टिकल फॉर्म में हम लिख के इसको कर लें, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में, वो वर्टिकल फॉर्म अगर लिखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हम सीधा हॉरिजेंटली ही यानी कि ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने बताया था जहाँ पे अगर दो नंबर्स लिखे हैं, उनका साइन दो या दो से ज़्यादा भी नंबर्स हैं, अगर उनके साइन सेम है तो सिर्फ उनका एडिशन होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऐसे हैं जिनका साइन प्लस का, एक नंबर ऐसा है जिनका साइन माइनस का है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, अगर दो नंबर्स हैं और दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, एक का प्लस है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट हमेशा बड़े से छोटा होता है, लेकिन जब जो रिजल्ट आता है सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस नंबर जो रिजल्ट में परिणामी चिन्ह यानी कि रिजल्टेंट साइन क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है बड़ा सा नंबर देख, जब दो नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यानी घटा रहे थे, तो उनमें बड़ी वाली संख्या का साइन क्या था। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे, तो अब हमें इनको ऐड करना है, तो सबसे प्लस प्लस वाले दिखे, इनको ऐड कर लिए, तो 0 0 0 0 और 0, तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 5 और फिर 0, तो 5 आएगा, फिर 6 टू 8, 8 0, 8 ही आएगा। ओके, 3 0 0 और 4 7 आएगा यहाँ पे, फिर 9 टू 11 11 11 और 3 और 14। अब यहाँ पे जैसे डेसिमल डेसिमल के राइट साइड में कितनी डिजिट्स थी, 4, तो हम यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर देंगे कि 4 डिजिट इधर रहे, फिर यहाँ से -12.3009। अब क्या करना है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, अब एक ये वाला जो नंबर है इसका साइन प्लस का है और ये वाला नंबर इसका साइन माइनस का है। हमने आपको बताया अगर दो नंबर्स हैं उनके अलग डिफरेंट साइन है, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमेशा सब्सट्रैक्शन होता है, घटाया जाता है। घटाया कौन जाता है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या कौन है, ये 14 पॉइंट है, ये 12 पॉइंट है, तो ये बड़ी है, आराम से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जैसे नॉर्मल नंबर से माइनस करते हैं, 0 से 9 जाता नहीं, इधर से कैरी किए, 10 से 9 गया, क्या हुआ 1, यहाँ बचा 4 से 0 माइनस हुआ तो 4 ही आया, यहाँ बचा 7 से 0 गया, नहीं 8 से 0 गया, 8 ही आया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 7 से 3 माइनस हुआ, क्या बचा 4, और 4 से 2 माइनस हुआ 2, और 1 से 1 0। फिर यहाँ पे हमें 4 डेसिमल ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि उसके राइट साइड में 4 डिजिट हो, इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 माइनस पी। अब हमें क्या करना है, पी को इधर कैरी करके ले आना है और इस नंबर को उधर ले जाना है। तो पी जब इधर आएगा तो इज अभी जो इक्वल का साइन है, जो बराबर वाला चिन्ह है, उसके राइट साइड में पी है। पी क्या है, एक वेरिएबल है जो राइट साइड में है, दाएं तरफ है, और उसको जब बाएं तरफ लाएंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। अभी उधर का है माइनस का, जब इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा साइन उसका, प्लस आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2.4841। अब देखिए ये तो एक होल नंबर लिखा हुआ है, और ये क्या है, ये तो डेसिमल नंबर है, यानी कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं होते हैं, हमने बताया था डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल एक सिस्टम, एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक ऐसा नंबर जो कि होल नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, अपूर्ण होती है, उसको डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पूर्ण संख्या नहीं, तो एक काम करते हैं, देखिएगा एक और चीज बताएंगे आपको यहाँ पे, जैसे अगर 2 लिखा है, 2 को हम 2.0 लिख लें या 2.00 लिख लें, अपने तरफ से पॉइंट बढ़ा लिए यहाँ पे, तो कुछ नहीं था, तो ये चीज एक ही है, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, या 2 3 4 और जीरो बढ़ा लें पॉइंट लगा के, वो भी 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 पॉइंट लगा लिए, और 4 है तो हम 4 ही जीरो बढ़ाएंगे। ओके, -2.4841। अब हमें माइनस कर देना है, जैसे नॉर्मल नंबर माइनस करते हैं, तो यहाँ से 0 से 1 जाएगा नहीं, तो इधर से कैरी यहाँ पाएंगे, इसके पास, फिर यहाँ से कैरी करते हुए 10, 10 से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 9 होगा, 10 से 1 आएगा, -9 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 4 आएगा तो 5 आएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 9 होगा, 9 से 8 आएगा तो 1 बचेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे 9 होगा, 9 से 4 आएगा तो 5 बचेगा, एंड फाइनल क्या होगा, 3 से 2 आएगा तो 1 बचेगा, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, पी की वैल्यू क्या आ गई, 1.5159। तो
ऐसा नहीं, सॉरी, 1 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक कैरी भी कर लिए थे तो ध्यान नहीं रहा मुझे। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बचा 2, जब हम एक कैरी करके ले गए तो यहाँ पे 2 बचा ना, और 2 से जब 2 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो डेसिमल कहाँ हमें पुट करना है, 4 डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स रहनी चाहिए, 4 डिजिट्स रहनी चाहिए। 0 आ गया, 0.5159, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या आपको समझ आया, बताओ, देख रहे हैं कमेंट आपकी। जोया, क्या लिखे हो यार तुम? आयत, सही, बहुत सही, वेरी गुड। अल्फिजा, परवीन, सही सही, एकदम सही, ठीक है। और जो ये देख रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, बातें ना करें आप लोग, और जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस पे रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें, और हमें जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। एक बार आप लिख लीजिएगा, मैंने इसे थोड़ा डिटेल बताया है काफी, ओके ठीक है, काफी डिटेल बताया है मैंने, कायदे से एक एक स्टेप को समझाते हुए आपको बताया। फिर इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखते हैं अब की बार कलर कौन सा ठीक रहेगा। थोड़ा साइज ये कम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज। ओके, ये इतना सही है। क्या है, इस ये एक जो भी लिखा हुआ है, ये एक ऐसे कुछ डेसिमल फॉर्म में नंबर है, उनको एडिशन वाले साइन में एक ब्रैकेट में रखा गया है। क्या जोड़ा जाए कि जिससे योग क्या हो, एक प्राप्त हो। इसमें क्या ऐड कर दें कि एक प्राप्त हो। जैसे आपको एक, आप ये तो बहुत सी सिंपल सी चीज है, हमने आपसे बोला कि बताओ 2 में क्या ऐड करें कि 5 हो जाए, तो आप बोलेंगे हमसे सर 3 ऐड करें, तो 3 कैसे आया, 3 हमें कैसे मिला, तो हमने क्या किया, 5 से 2 को माइनस कर दिया। जो हमें चाहिए होता है और जिसमें जोड़ के चाहिए होता है, ठीक है, जो चाहिए उससे माइनस करना होता है, जिसमें ऐड करके चाहिए होता है। तो 2 में ऐड करना था, तो 5 से हमने 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा दिया, और आंसर हमारा 3 आ गया। तो हमें पता चला भाई कि 3 जोड़ा जाए। तो यहाँ पे इसमें क्या जोड़ा जाए कि 1 आ जाए, तो 1 से इस पूरे नंबर को घटा देना है और हमें वो नंबर मिल जाएगा। क्लियर? जैसे हमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलो, तो मान लिए वो नंबर हमें x है। देखिएगा, हमने कहा इसमें, ये देखिए ऐसे भी लिखते हैं, 0.102 प्लस 0.25 प्लस 0.111 प्लस 0.1। इसमें ये लिखा हुआ है बड़ा सा, इसमें क्या जोड़े, हमने कहा इसमें हम x ऐड कर लेते हैं और हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर? इसमें x ऐड करेंगे, x ऐड करने पे 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए। तो अब देखिएगा, x इज इक्वल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 ये माइनस का, ये वाला जो पूरा सेट था ये उस तरफ चला जाएगा, इज इक्वल वाले जो साइन है उसके राइट साइड में। अभी ये जो लिखा हुआ है इसके आगे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, साइन हम प्लस मान के चलते हैं, प्लस है ही। तो जब इधर आएगा तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0.102 प्लस 0.25 और प्लस 0.11 प्लस 0.1। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हो गया माइनस का। क्लियर? अभी आपको पता है जब कोई चीज ब्रैकेट में लिखी हो और उसके बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जैसे ही हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस क्या करता है, इन सब पे अटैक करेगा। अटैक किस पे करेगा, साइन, जो इन नंबर्स के जो साइन है, इन नंबर्स को जो चिन्ह है, तो ये सारे के सारे जो इसके अंदर डेसिमल फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सब का साइन प्लस का है, और जब माइनस अटैक करेगा तो सब का साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखेगा तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.102 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, जब ब्रैकेट हटा दिए हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा 0.25, ये भी माइनस का हो जाएगा 0.111, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्या आएगा 0.1। क्लियर?
अब क्या करना है, हमने बताया था अगर जितने भी नंबर्स देखें, अब यहाँ पे टोटल 5 नंबर दिख रहा है, एक होल नंबर है, 4 जो है डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमने बताया था ये वाला सिर्फ प्लस साइन के साथ है और बाकी सारे माइनस के साथ हैं। तो हमने बताया था साइन अगर सेम है, चाहे वो प्लस का साइन हो, अगर दो संख्याएं हैं या दो से अधिक संख्याएं, उन सबके साइन सेम है यानी चिन्ह सेम है, तो वो हमेशा ऐड होते हैं, और अगर साइन अलग अलग है तो वो हमेशा सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे माइनस वाले एक साइन के, तो हमें इनको क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है। तो जैसे अगर प्लस साइन के साइन होके होते तब भी ऐड करते, लेकिन तब साइन भी काहे का आता, प्लस का आता। जैसे -2 और -3 दो संख्याएं हैं, एक -2 है और -3, इनको ऐड करना है, तो -2 और -3 दोनों का साइन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद होगा क्या, जो साइन होगा काहे का था, माइनस का था, तो माइनस ही आ जाएगा, रिजल्ट जो आता है उसमें माइनस ही लग के आता है, ठीक है। तो अब ये जितनी माइनस वाले नंबर है इनको ऐड करना है, और मैंने ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज बताई है कि हमें डेसिमल के राइट साइड में अंक काउंट करने होते हैं। मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम 3 है। तो हमें इन्हें भी 3 बना लेना है, तो एक जीरो बढ़ा दिए, यहाँ भी 3 बनाने के लिए हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब सबको ऐड करना होगा, तो क्या आएगा 1, ठीक है। ऐड किए 0 1 0 2 यानी कि 3 आया, फिर उसके बाद 0 1 5 6 और 0 यानी 6 ही आएगा, फिर 1 1 2 2 4 4 और 5 आएगा, 5, और यहाँ पे हमें क्या लगा देना है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन का है क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब फिर से होल नंबर से जा रहा है, तो हम इसको भी लिख लेना इस फॉर्म में, 1 पॉइंट कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं दशमलव राइट साइड में, 3, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा लेना, 0.563। फिर वैसे ही जैसे नॉर्मली हम कैरी करते हैं, यहाँ से कैरी करके ले गए, यहाँ 10 से 7 3 गया 7, और यहाँ से 9 से 6 आया 3, 9 से 5 आया 4, पॉइंट लगा दिए, और यहाँ पे तो जीरो ही बचा था क्योंकि कैरी करके ले गए, तो 0.437 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। मैं बहुत धीरे और एक एक स्टेप को कायदे से बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको डेसिमल वाले क्वेश्चन जो आते हैं इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम, इन समस्याओं से सामना करना ना पड़े। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आप एक बार इसे नोट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखें किस किस के आंसर आए हैं, जरा बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लगभग 8-10 लोग कमेंट किए हैं, सभी का आंसर आ गया है। अब ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 10 पॉइंट, एक नंबर लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में, दूसरा भी नंबर डेसिमल फॉर्म में, इसका मान क्या, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको पता होगा जैसे नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए इसे 3 मान के चलो, और ये एक नंबर बड़ा सा मान, 3 की मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे सोचो कि आप इस 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 7 21, तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। 21 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखेंगे तो 2 कैरी करेंगे, और 2 जब कैरी करके लाएंगे 3 0 0 ही होता है, और उसमें 2 ऐड होकर 2 ही आना है, तो जब 0 आगे लगा हुआ है तो पूरा 21 लिख दिए। फिर तो 2 डिजिट्स कवर हो गई, फिर 3 0 0 3 0 0 हो गया, फिर 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 0, कितने 5 है ना, तो 4 0 1 कवर हो गया, 3 1 is 3। तो ये आपका इसका प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अब हमें डेसिमल कहाँ पे लगाना है, तो देखते हैं कितने यहाँ पे कितने राइट साइड में कितने अंक थे, तो 5, यहाँ पे 3 8, हमारे जो नंबर है इसमें जो प्रोडक्ट आया है इसमें टोटल डिजिट्स कितनी है, 2 4 3 7, 7 है, तो पहले इनको 8 एक यहाँ पे लगा, अब इधर नहीं लगाएंगे, इधर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी डेसिमल फॉर्म में नहीं था। तो अभी क्या हो गया, ये नंबर 1 हो गया। अब टोटल इसमें कितने दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन जब अभी डेसिमल इंसर्ट करेंगे तो 8 हो गई। 8 के बाद आपको यहाँ पे क्या कर रिप्लेस कर देना है, डेसिमल, और उसके आगे एक 0 लगा देना। अब इस राइट साइड में कितने हो गए 8, तो आपको क्या आंसर आ गया 0.03, 0.03, 4 0 और 2 1, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये आती होगी आप सभी को, छोटी सी चीज थी। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक 11 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रखा है कि 101.01 इंटू 0.01 अपॉन 3.367 प्लस प्लस क्या हुआ 3.96 अपॉन 0.8। क्लियर? तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मान पूछना है। एक बार आप भी करें मेरे साथ में। बताएं जल्दी से आंसर, कुछ कमेंट करके बताएं मुझे। लगाइए लगाइए। कैसे करेंगे आप इसे, अप्रोच क्या रहेगी आपकी? बताइए। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 101.01। अब यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है 0.001 अपॉन सीधी नहीं हुई फिर भी 3.367 प्लस 3.96 और 0.8। अगर अच्छा हम डेसिमल को हटा लें, डेसिमल को क्या कर लें, डेसिमल को रिमूव कर लें, तो क्या अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो एक काम करते हैं, डेसिमल रिमूव करने के लिए हम देखेंगे एक चीज, यहाँ पे डेसिमल दशमलव जो लगा हुआ है उसका राइट साइड में 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक है। तो जब दो दो अंक रहेंगे तो हमें टोटल कितने मिले, 4 अंक मान के चलते हैं, और यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे अगर हम 4 कर लें, 4 हो गए टोटल 4, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, तो हम ये वाले क्या कर सकते हैं, ये चीज हटा सकते हैं। भैया यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 बना लेते हैं, और ये भी चीज आपकी कैंसिल हो गई। तो ओवरऑल नंबर क्या है, 101 और 01 अपॉन इंटू ये 1 ही आएगा। ओके, तो सीधे हम सीधे 1 आएगा तो हम सीधे यही लिखेंगे। और ये क्या है 3.367 और 0 प्लस 396 अपॉन 80। क्लियर? अब देखिए ये नंबर जो है ये वाला, ये 7 से डिविजिबल है। जरा ऊपर वाला चेक करते हैं। 7 और आएगा आपका 3, 7 4 ज़ा 28, 5 आएगा 7, नहीं 7 से डिविजिबल नहीं है ऊपर वाला, नीचे वाला 7 4 ज़ा 28, 5 8 60, हाँ ये वाला डिविजिबल है। 1 3 7 4 ज़ा 28, 28 एंड 3 4 ज़ा 28, हाँ डिविजिबल है ऊपर वाला भी। चेक करते हैं, देखिएगा यहाँ पे कौन सा नंबर था, ये वाला देखिएगा। अच्छा मैंने, हाँ एक चीज़ तो ध्यान आ गई मेरे को, वो ये चीज़ है कि मैंने बताया था अगर कोई नंबर है, कोई दो अंक की एक संख्या है, अगर उसको 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो 6 अंकों की संख्या फॉर्म की जाए। जैसे 56 है, क्या लिखा हुआ है 56, और 56 को ऐसे इस तरीके से 56 56 और 56 ऐसे बना के एक संख्या लिख दी जाए। तो अब देखिएगा ये क्या लिखा है, ये चीज़ जो लिखी है ये 56, अगर हम यहाँ से कर ले तो ये यही लिखा हुआ है ये चीज़।
और ये नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और मैंने बताया था जब कोई दो अंकों की संख्या को तीन बार पुनरावृत्ति की गई, 3 बार उसको रिपीट किया गया, तो उनसे जो बनने वाली 6 अंक की संख्या होगी वो 7, 11, 13 से क्या होते हैं, 7 और 13 से डिविजिबल होती है। 7 और 13 से, एक बार 11 से नहीं होती समझे, 11 से एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे। 99 2 और कितना बचेगा, 20 11 9 1, नहीं 11 से नहीं होता, बट 13 से होता है समथिंग। 13 से चेक कर लेते हैं। 91 10 आएगा, फिर 91, फिर 91। हाँ ये कैंसिल हो जाएगी आपकी 13 से, 7 और 13 से। तो ये 7 से डिविजिबल है यहाँ पे, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या आने वाला है, 7 1 इज 7, और यहाँ पे 3 आया, कितना हो गया 31 हो गया। 7 4 ज़ा 28, और बचा 3 फिर 30 हो गया, फिर 7 4 ज़ा 28, और 2 बचा, 30 हुआ, 2 बचा, 7 3 ज़ा 21, और यहाँ पे क्या आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे आप, 7 4 ज़ा 28, 5 बचा, 7 8 ज़ा 56, 7 1 इज 7 एंड यहाँ पे देखिएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 से। 8 से क्योंकि 8 से डिविजिबल है, 2 से करते हैं, आई थिंक धीरे करते हैं, 40, और यहाँ पे 1 और 19 हुआ, 2 9 ज़ा 18 होता है, और 2 8 ज़ा 16 होता है। 20 आया, और यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, और फिर 2 9 ज़ा 18। ओके, तो 99 अपॉन 20, यानी कि ये 4 से डिवाइड था। ये क्या नंबर आया, 14 43 और 40 48, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक बार, 14 43 14 43 48 10, 48 और 10, प्लस क्या है 99 अपॉन 20, 99 अपॉन 20, देखिएगा। अच्छा आप एक चीज देखिए, 10 यहाँ पे भी है और 10 यहाँ पे भी, जो मैंने स्टार्टिंग में वो डेसिमल जो हटाया था, एक काम करते हैं 10 को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 10 यहीं पे हम इसे रिमूव करके हटाएंगे बाहर, देखिएगा। अपॉन, यहाँ पे सीधे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। 10 कहाँ ले आएंगे, 10 को इधर लिख देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ केवल प्रोसेस में, ठीक है, इतना टाइम होता नहीं वहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, ट्रिक्स कैसे आते हैं। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, तो वही जब कैलकुलेशन बेहतर हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो अपने आप से ट्रिक्स आ जाती हैं। और कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, बाकी इसमें कोई ट्रिक लगनी नहीं है। तो अब देखिएगा, ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, किससे 13 से। और ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। अगर हम 13 13 3 सा 39, 39 एंड 9 कितना होता है, 48 होता है। 48, और जब यहाँ पे 9 आएगा, 13 7 सा 91 होता है। 13 से डिविजिबल है, मैंने बताया भी था कि ऊपर वाला नंबर 13 से डिविजिबल है। तो 13 1 इज 13, 1 आया 14 होगा, फिर 13 1 इज 13, एंड फिर 13 1 इज 13। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 13 13 3 सा 39, और 9 आया 13 7 सा। अब आपको पता है 37 का मल्टीपल ही है 112। 37 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 ही आएगा। 37 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे 74, और 37 की जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 111 ही आता है। तो 37 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्या आएगा, ये आपका आएगा 3। क्लियर। अब बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ से 99 को डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करते हैं 50 आता है, 100 को डिवाइड करने पे 50 आता है, तो यहाँ पे 49.5 आ जाएगा। तो डिवाइड सीधे लिखते हैं आप, 49.5, 49.5। अब बताओ 3 और 49, 49.5 है, और उसमें 3 जुड़ेंगे तो कितना, 49 3 कितना होता है, 49 3 52, क्योंकि ये होल पार्ट में ही ऐड हो जाएगा। होल पार्ट में ऐड कर दो, बाकी डेसिमल वाला ऐसे ही पूरा का पूरा उतार दो। अब यहाँ पे मैंने बताया था दशमलव के लेफ्ट साइड में होल पार्ट होता है, दशमलव के राइट साइड में जो लिखा होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे तो है नहीं, ये तो होल पार्ट है, तो होल पार्ट को होल पार्ट में ऐड कर दो। 49 और 3 52 होता है, यानी 52.5 आएगा। क्या आएगा यहाँ से, 52.5। अच्छा यहाँ पे 10 भी तो था, 10 भी तो था। अब इसको 10 से डिवाइड करना है,
जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 के बीच में, यानी कि आंसर क्या आने वाला है 5.25। 5.25 5.25 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई ट्रिक है। ऐसी जगह सारी ट्रिक्स धरी रह जाती हैं, फेल हो जाती हैं। हाँ, बस आप अगर कैलकुलेशन में मास्टर हासिल किए हैं, कैलकुलेशन के मास्टर हैं, तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़े होते हैं वही ट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड आपको आना चाहिए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिशनल मेथड मस्ट होता है, और ट्रेडिशनल मेथड ही ट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ढेर सारा टाइम देते हैं आप। ओके, क्लियर? ओके, इसी के साथ हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो जरा देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न फ्रैक्शन एक शांत दशमलव के रूप में, चलिए तो मैं बता चुका हूँ, और ऐसे क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम में मैंने करवाया था। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, जहाँ पे ऐसी चीजें हैं हमें डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करना होता है उस नंबर का, किसका, दशमलव, शांत दशमलव है। ओके, कैसे 7/18, 7/18 का डिनोमिनेटर क्या है 18। डिनोमिनेटर क्या है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है 18, और 18 के जैसे ही हम फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर क्या आएंगे 2, सॉरी हाँ 2 3 इंटू 3। चलो ठीक है, 18 के फैक्टर आ गए। अब बताओ, मैंने बताया था जब डी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो नंबर देखेंगे उसके फैक्टर करेंगे, और उसके फैक्टर में 2 आता है तब भी ठीक है, तब शांत दशमलव होगा। 5 उसके फैक्टर आता है तब भी होगा। 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी शांत दशमलव ही होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर दिख जाए फैक्टर में उसके, तो आप ये समझिएगा कि वो शांत तो नहीं होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। अशांत होगा बट रिपीटिंग होगा, आवर्ती होगा। तो यहाँ पे 3 दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए हमें पता चला कि ये यहाँ पे लिखेंगे शांत नहीं। क्लियर, शांत नहीं मतलब शांत दशमलव प्रशांत नहीं। इसी के साथ दूसरा इसी में क्या ऑब्जर्व करना है 11/250। तो इसमें हमें जस्ट तुरंत ही फिर इसके देखने हैं 250 के, 250 के फैक्टर क्या आने हैं 125 इंटू 2 यानी 2 आएगा, और 5 3 बार आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 पंचे 125 दूनी 250। तो 2 और 5 आ रहा है, यानी ये वाला इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत, यानी कि शांत है, दशमलव प्रसार इसका शांत है। क्लियर, ओके। वो वाला भी देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया, सेकंड वाला तो हो गया। अब थर्ड वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है 11/28, ये है ना 21/28, 21/28, 21/28। अच्छा 21/28, इस क्वेश्चन में जरा आप एक बार देखिएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 21 को 28 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे अभी अभी देख पा रहे हैं जो नंबर लिखा हुआ है वो 28 है। और जब अगर हम 28 को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो जैसे अगर हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसको सिंपली, क्या आएगा सॉल्व करने पे, वो आएगा 21/28, 7 से डिविजिबल है, 7 3 21, 7 4 28, 3/4 आएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 4, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 है तो सिंपल सा है 2 इंटू 2 ही होगा, तो इसका डेसिमल जो होगा वो भी शांत होगा। क्लियर, अगर आप ऐसे अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने पे हमें क्या पता चलेगा कि 28 है, 28 का जो फैक्टर निकलेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, आपको तो 7 दिखाई पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप तुरंत ही मार्क कर देंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, जबकि ऐसा नहीं होगा। अशांत क्यों होगा, क्योंकि ऊपर भी तो एक फैक्टर मिल रहा है 7 वाला, चाहे तो आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 28 से। क्लियर, अगर आप 28 से, अच्छा मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ काफी देर से, तो आप सबका रिप्लाई तो आ नहीं रहा है यार। कमेंट करो, बातें देखो कर रहे हो तुम सबके सब, बातें कर रहे हो आप यार।
जोहान मलिक, ये सब मत करो भैया। ओके, ये सब मत करो। देखिएगा, तो इसका भी 10 डेसिमल प्रसार। अभी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिएगा तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी कि 3/4। अभी तो आप कर सकते थे इसको शांत नहीं, लेकिन ये शांत है क्योंकि 4 है, और 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2। 4 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2, और आपको पता है 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, ये भी शांत हो गया, यानी सेकंड और थर्ड दोनों का दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर? तो सेकंड और थर्ड, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे, अगर आपको डाउट है तो 28 को डिवाइड कर सकते हैं 21 से। यहाँ पे छोटा है, पॉइंट पे जल लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर 7 8 हाँ 16 30 2 40, और हाँ 7 पे जाएगा, 7 पे डिवाइड करिए इसको आप, तो क्या आएगा आपका आंसर 56 6 5 और 14 5 19 196, और यहाँ पे 4 बचेगा आपका, 1 आएगा 14 आएगा, और जब यहाँ पे 14 आएगा तो फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे, और 28 इंटू 5 28 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ही आता है। तो ये आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, यानी शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका जो देखिए क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो 0.75 इसका आंसर आने वाला है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि ये चीज x के बराबर रखिए, उसका मान क्या है। क्या ये सेम नंबर लिखा हुआ है, बस यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो एक काम करते हैं हम, आप देखिएगा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है x, उसका मान पूछ रहा है 547.527 अपॉन 0.0082 इज इक्वल टू x। x है तो उसका मान क्या था, देखेंगे यहाँ पे। अब पहले ये चीज हम लिखें, हमें उसकी वैल्यू बतानी है, तो एक काम करते हैं, डेसिमल वहां पे देखिए ये होल नंबर कंप्लीट कर दिया गया, ये उठा के इधर ले जाएं, और यहाँ पे पहले एक चीज कर लेते हैं, डेसिमल को दशमलव को हटा ही देते हैं। उसको हटाने के लिए हमें दशमलव के दाएं तरफ अंकों को देखना होता है, तो ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 4 है, तो ऊपर भी हम 4 बना लें। मैंने बताया इधर डेसिमल के राइट साइड में ट्रेलिंग जो जीरोस होते हैं उनको बढ़ा सकते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, डेसिमल क्या हो गया, ये हो गया खत्म। बचा क्या 547 और साथ में एक 0 है, 0 को इंटू 10 करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हो, हमारे पास एक नंबर लिखा 50 को हम 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे 0 था, लास्ट में जब 0 होता हमने 5 इंटू 10 कर लिया। यहाँ पे 82 इज इक्वल टू एक्स। अब बताओ वैल्यू किसकी पूछा है, वैल्यू जो है हमसे पूछ रखा है उसने, वैल्यू पूछा है उसने इसकी। तो ये 10 को यहाँ पे जो इक्वल का साइन है इसके इस तरफ जब है नंबर, तो प्रोडक्ट में है, ठीक है, और जब इधर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इधर न्यूमरेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में। तो x इसकी 5 और 4 7 5 2 7 अपॉन 82 इज इक्वल टू x अपॉन, इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में x अपॉन 10। तो x अपॉन 10 हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो। 2 बार आया है 26 को, 26 21 2011 और 2021 में x अपॉन 10। क्लियर? बताओ क्या ये चीज समझ आ गई आपको? जल्दी बताओ यार कमेंट करके, फिर ऐसा देखो, ऐसा करेंगे आप सब फिर कैसे चीजें होंगी। नाज परी बताओ, नाज परी हैं, कृतिका हैं, जोहान मलिक हैं, बहुत अच्छा। आशीष यार बता दो, क्वेश्चन का आंसर दो, सही है
तो ये आपको चीज समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, ठीक है ये देखते हैं। 5.035 के संगत निश्चित भिन्न है। 5.035 के संगत निश्चित भिन्न है, तो इसे देखिए कैसे करेंगे। अगर लिखा है 5.035, मैंने बताया ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है 5 होल पार्ट, और राइट साइड में होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इधर होता है होल पार्ट, इधर होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अगर हम इसको ऐसे तोड़ के लिख लें 0.035 ऐसे ब्रेक करके, अब हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, अभी डेसिमल फॉर्म में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो इधर राइट 1 लगाएंगे, और इधर 3 डिजिट 3 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि इधर 3 अंक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर क्या लिखेंगे 35, और ये डेसिमल हट जाएगा आपका। क्लियर, ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं। अब बताओ ये कितने से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, नीचे वाला भी। तो 5 7 इज 5, और 5 2 10, 5 0 0। तो क्या आएगा 5 और प्लस 7/200। आपको हम बता दें, जैसे कोई कोई मिश्रित भिन्न लिखी है, जैसे 2 सही 1/3 लिखा है, तो इसको 2 प्लस 1/3 भी आप लिख सकते हैं। जैसे 5/1/7 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 1/7। क्लियर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ऐसा ही, तो ये जस्ट इसका वाइस वर्सा है, आप ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 प्लस 7/200 था, तो इसको हम लिख लेंगे 5 और यहाँ पे 7/200। तो कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर, सी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट है, एकदम से करेक्ट। ठीक है, इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि, ये क्या हुआ है भैया, यदि 0.139 और ये एक नंबर लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई भी है और 2 माइनस के भी है। चलिए देखते हैं इसको, अब की बार हम कलर चेंज करते हैं, ये वाला कलर लेके आते हैं, ये चलो पीला वाला लेके आते हैं, येलो वाला। देखिएगा दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यदि 0.139 प्लस 0.75, क्या विजिबिलिटी है इस कलर में, देखिएगा प्लस 2.105 माइनस 1011 इंटू 1.11 इज इक्वल क्या है 2 माइनस के, उधर लिखा है 2 माइनस के। क्या ये चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है, एक बार बताएं हमें कमेंट करके, दिखाई आ रहा है कलर, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है 0.139 0.75 2.105, ये नंबर लिखा हुआ उसका प्रोडक्ट 2 माइनस के। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, साथ दोनों चीजें साथ में करेंगे, हम इधर प्रोडक्ट भी करेंगे, इनको ऐड भी कर देंगे। क्लियर, क्योंकि ये नंबर जो आएगा 1.1, जब हमें मल्टीप्लाई, हमें प्रोडक्ट किसका फाइंड करना है, 1.011 का और 1.1 का, दोनों प्लस साइन के साथ हैं, ये भी प्लस साइन के साथ, प्लस तो प्लस का आएगा, और बाहर माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ओवरऑल या ऐसे बोल सकते हो, ये वाला साइन माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आनी, तो ये नंबर माइनस में आता है। बाकी ये सारे तो प्लस में लिखे हैं, तो हमें प्लस वालों को पहले ऐड कर लें। अब आपको पता है, मैंने बताया कि हमें क्या देखना होता है, हमें राइट साइड में अंकों की संख्या, यहाँ पे 3 है तो मैक्सिमम 3 ही है, तो सबको 3 बना लें। 0.75 और इसके आगे यहाँ पे 0 बढ़ा लें, यहाँ पे 2.105। ओके, यहाँ पे देखिएगा इसका प्रोडक्ट भी कर देते हैं 11। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को हटा दो, डेसिमल को कंसीडर मत करो, 11 की मल्टीप्लाई कराओ। 11 की जब मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 11 आएगा, 11 का 1 फिर 1 आएगा, फिर 11 की 1 से मल्टीप्लाई 11 आएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, 0 है तो पूरा 12 लिख देंगे, और फिर 11 की 1 से मल्टीप्लाई 11 ही आएगा। कितने बार डेसिमल लगा हुआ है, 1 और 3 4, 4 के बाद, यानी 1.1121, 1.1121। क्लियर, और इधर क्या है 2 माइनस के।
अब देखिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो 5 0 5 और 9 14, 14 का 4, 1 आया 0 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 1 7 8 8 और 1 9 हो गया, और 2 2 2 ही रहेगा, पॉइंट 2.994 माइनस, इससे माइनस क्या होना, 1.1121, इधर क्या है 2 माइनस के। अब बताओ यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस का है, दोनों के अलग साइन है, तो हमने क्या बताया था, इनका सब्सट्रैक्शन होगा, तो बड़ा ये नंबर है घट जाएगा, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स बताओ जरा, एक मिनट मेरे को, यहाँ पे 10, मतलब क्या दाएं तरफ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 4 कर लेते हैं, अब साइन लगा देते हैं, तो 10 से 1 जाएगा, नॉर्मली जैसे घटाते हो 9, 3 से 2 गया 1, 9 से 1 गया 8, 9 से 1 गया 8, 2 से 1 गया 1, 1.8819 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 माइनस के। क्लियर? अब के इस तरफ ले आते हैं, 2 और ये उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 1.8819। अच्छा बताओ, ये एक 2 है, होल नंबर है, ये 1.8819, यानी कि 2 के अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल ही है, मतलब इक्वल नहीं बोलेंगे लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल, लगभग मतलब उस तक रीच कर रहा है 2 तक। चलिए माइनस करेंगे हम, तो अब वो जैसे ऐड होता है, यहाँ पे एडिशन का साइन होता, तो डायरेक्ट 2 और 1 जोड़ के 3.8819 लिख देते हैं, होल पार्ट में होल पार्ट जुड़ जाता। बट यहाँ पे थोड़ा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे वही चीज़ हम अपनाएंगे, तो पहले 2 को क्या लिख लो, 2.0000, ओके, -1। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको केवल एक अप्रोच जाननी है आपकी, क्या होता है पूरा प्रोसेस, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, आपको सीधे माइनस करना है। देखिए यहाँ पे आप अगर ऐसा एग्जाम में करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखो आपको इमेजिन करना है कि 0 होगा तो माइनस करेंगे, 1 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर अभी अभी देख रहे हैं आंसर आ रहा है, 10 से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 से 1 जाएगा, आपका 8 बचेगा, फिर 9 से 8 गया 1 बचा, फिर 9 से 8 गया 1 बचा, 1.181। ऐसा आंसर तो है नहीं कोई हमारे को इसमें, 2.105, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, 0.139, 0.75, 2.105, 1 पॉइंट, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 1.011 कर दिया हमने, वहाँ पे था 1.001, मैंने कमेंट्स नहीं देखी हैं आपकी, हाँ सॉरी, अगर कमेंट्स देख लेता पहले तो शायद मैं सही कर देता, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है, मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सही मॉडिफाई कर दिए हैं, सही कर दिए हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, 1 कर दें। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को जस्ट फिर से मैं बताऊंगा, रिपीट करूंगा, वो देखिएगा एक बार। अब अगर यहाँ पे मान लो 0 ही होता, क्लियर, 0 ही होता, तो क्या आएगा आंसर, बनाते हैं भैया पहले 0, तो गलती ही हो गई, तो जब इसकी मल्टीप्लाई हुई 11 से तो क्या आएगा, 11 11 आएगा, फिर 0 आएगा, यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, 11 आएगा, 0 आएगा और फिर 11 आएगा, माइनस, और फिर 11 आएगा, 3 और एक 4, यहाँ 1.1011, 1.1011, 1.1011। क्लियर? जब अब यहाँ से देखिएगा एक बार, ये चीज़ माइनस करेंगे जब, तो क्या आने वाला है, दस से 1 जाएगा आपका 9 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, फिर 9 से 0 जाएगा 9 बचेगा, 9 से 1 जाएगा आपका 8 बचेगा, 8 बचेगा, और 2 से 1 जाएगा आपका 1 बचेगा। अब क्या आएगा इधर,
2 माइनस के 1.8929, क्लियर, 1.8929। 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 7 आएगा, फिर 9 से 9 जाएगा, 0 आएगा, 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा, वहाँ से कैरी गए 1.071 हमारे, यानी कि 0.107। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आप सब बड़े होशियार हैं, सीटेट के लिए कर रहे हैं ना भाई प्रिपेयरिंग। इतना एडवांस ठीक है, मैं केवल बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। अभी केवल कॉन्सेप्ट फोकस है। मैंने बोला अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो चुटकी और सेकंड भर के क्वेश्चन है ये सब, ओके। आप आंसर मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखता, जैसे मैंने जब माइनस किया था, अब यहाँ पे थोड़ा क्या करता है, टाइम कैसे हम बचा सकते हैं। जब मैंने सभी सारी चीज़ें सही है देख ली, 10 से 9 का एक कहाँ आ रहा लास्ट में, यहाँ पे डी ए ऑप्शन हमने क्या कर दिया, इतना ही करके छोड़ दिया, पूरा हमने सब्सट्रैक्ट नहीं किया। ऐसे भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज इसका मान क्या है, ये तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसका मान क्या है, कौन सा है, 0.001। इसको हम वर्टिकली लिखेंगे 1.01, और यहाँ पे फिर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 1 और 0। क्लियर? मान ऐड करना है, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, 1.121, 1.121, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। यदि 0.001 ये सब कुछ लिखा हुआ है, x है 1 तो x का मान बताना है, x की वैल्यू बतानी है। आपको एक चीज और बता दें, एक कॉन्सेप्ट और बताएं आपको, देखिएगा। मान लो अगर कुछ लिखा है 2/3 और उसकी पावर कुछ माइनस में लिखी हुई है, माइनस का मान लो 5 लिखी हुई है, 2/3 माइनस 5, तो इसे जस्ट हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन 2/3 है इसको पलट लेंगे। जैसे ही पलटेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे इसको पलटेंगे तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी, यानी 2/3 की पावर -5 था, इसको हमने 2/3 को 3/2 कर दिया, तो पावर क्या हो गई, पावर से माइनस हट गया, पावर से माइनस हट गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे कलर, आपको भी आई थिंक अच्छा लग रहा होगा। देखिए फिर से ऐड करना, ये सारी चीजें ऐड करनी है, फिर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट लेना है, फिर यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, फिर एक्स है उधर जो कुछ रखा है। क्लियर? तो अब हम करते चलेंगे, पहले इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सबके तरफ 0.001, मैक्सिमम राइट साइड में 3 है, ठीक है, तो 3 हमें छोड़ देना, प्लस 1.01 और एक और बढ़ा लेंगे क्योंकि दाएं तरफ 3 अंक करना है, 1.001, ये इतना हमने लिख लिया। इसके जस्ट बाद क्या है, इसके जस्ट बाद है माइनस, माइनस के साथ है 1.03। अच्छा, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम देखते हैं संख्या है, प्रोडक्ट और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। 1.03 डिवाइड में कैंसिल आउट करने के लिए कर लेते हैं 1.03 इंटू 01, ओके। और फिर क्या है, फिर डिवाइड का साइन नीचे लिखना चाहिए था, डिवाइड का साइन है, और क्या आएगा, आएगा 1.11 डिवाइड बाई 0.1 प्लस एक्स, और इसी के साथ लिखा हुआ है 1.4 इंटू 1 की पावर 10, और ये साथ में क्या हो जाएगा, -1। क्लियर? देखिएगा अब इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 1 0 1 यानी कि आएगा 2, 0 1 0 1 ही आएगा, 0 0 0 यानी 0 आएगा, फिर 1 1 2 2 आएगा, 2.012, 2.012, फिर क्या का साइन है, माइनस का है,
103 है, इसको 103 मानो और इसको 1 मानो, 103 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 103 ही आएगा। अब थोड़ी देर के लिए थोड़ा आपको देखना क्या है, आपको देखना है वो यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ 1 के बाद, तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे लगा देंगे 0.01, तो ये आ गया। डिवाइड का साइन कहाँ पे था, अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन, प्लस का साइन था। 1.1 को 111 ही मानो और इसको 1 मानो, 111 को जब हम 1 से, एक काम करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो डिवाइड में थोड़ा चैलेंजिंग होता है। यहाँ पे एक डिजिट है डेसिमल वाली और नीचे इधर क्या है, नीचे है 2, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 10, या एक काम करते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायरेक्ट यहाँ पे किनारे समझा देते हैं आपको पता है, जैसे आप लिखा है 5.2 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई की गई है 0.1 से, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये जो थे ये एग्जाम्पल थे आपको बताने के लिए। अब अच्छा यहाँ पे चलो एक और कर लो, 5.25 लिखा है, इसको 0.1 से डिवाइड किया गया है, तो एक काम करेंगे, या तो हम क्या करें, ये लगाएं और बढ़ा दें, ऐसे हट गया, तो 525/10 आया। अब जब से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला, आंसर आएगा 52.5। अब बताओ आंसर क्या आएगा, 52.5। ऐसे ही अगर यहाँ पे करें हम 1.11 को 0.1 से डिवाइड कर दें, 0.1 से डिवाइड कर दें, जैसे ही 0.1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल काउंट, डेसिमल क्या कर लें, डेसिमल को हटा दें तो यानी 11.1, इसका आंसर क्या आने वाला है 11.1, तो यानी ये हटा तो आया क्या 525 अपॉन 10, 10। अब ये 0 हटा के हम 1 बढ़ा सकते हैं, यानी कि 52.5, 52.5। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेगा, इसकी वैल्यू क्या आने वाली, इसकी वैल्यू आएगी 11.1 प्लस एक्स। अच्छा बताओ 1.4 है, और ये मैंने अभी क्या बताया, 2/3 पावर माइनस, फ्रैक्शन पलटो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, पावर प्लस। -1 की पावर थी, जब 10/1 करेंगे इसको, 10/1 को 10 भी लिख सकते हो, 10 की पावर प्लस में 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लस में 1 नहीं लगा, 10 ही आ जाएगा। क्लियर। अब ये देखो 1.4 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 14 आ जाएगा, यानी 140 आएगा, 140 के बाद 14.0 लिखो या 14 लिखो। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये चीज प्लस की है और ये चीज प्लस की है, ये और ये चीज प्लस की, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे इसको ऐड करेंगे तो 11 और 2 13 हो जाएगा, 1 होगा ऐड, 1 किस प्लेस पे है, जिस प्लेस हमेशा हम ऐड कौन सी संख्याएं करते हैं, ऐड वही करते हैं प्लेस देख के, 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, ठीक है। तो ये 10th प्लेस पे 0, तो ये 1 ऐड होगा 0 में, तो क्या आएगा 11 और 2 13, 13.112, 13.112। ओके, ओके यहाँ पे माइनस 0.103 और प्लस का x इज इक्वल टू क्या है 14। फिर माइनस कर देंगे इसको, तो फिर से वही चीज मैंने बताया, जिस जहाँ पे जो डिजिट होती है, तो इधर भी दाएं 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो 2 से 3 12 से 3 गया 9, 0 से 0 0, 1 से 1 गया 0, और यहाँ बचा 13 का ऐसे था 13.009, और यहाँ प्लस का x और इधर क्या है 14, x इज इक्वल टू क्या आने वाला है 14 माइनस 13.009, 13.009। अब जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मैंने बताया था हमें कंसीडर कर लेने होते हैं 14 को 14.00 3 बार 0, क्योंकि वहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 बार कंसीडर कर। 10 से 9 जाएगा तो 1 मान के चलेंगे, 9 से 0 जाएगा 9 बचेगा, फिर 9 से 0 जाएगा 9 बचेगा, 3 से 3 गया 0 बचेगा, 1 से 0, तो यहाँ पे आएगा 0.991, 0.991 हमारा ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा 0.991। क्लियर क्लियर क्लियर, जरा बताओ कमेंट करके क्लियर है, जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या इतनी चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
कितने लोग कमेंट किए हो? यार आप लोग बातें नहीं करो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बातें नहीं करो। बार बार जब मैं सेम चीज़ को रिपीट करता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके, और आप चाहते हैं ऐसा कि मैं बार बार आपसे बोलूं बातें नहीं करो। आप लोग बताओ, चैटिंग करने आते हो यहाँ पे घर में तेज तेज से मेरी आवाज़ आ रही होगी आपके घर में, मम्मी पापा जो होंगे, जो भी होगा घर का बड़ा सदस्य, वो देख रहा होगा कि यार मेरे यहाँ जो भैया हैं, मेरी जो बिटियां हैं वो पढ़ रही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इतनी शिद्दत से। लेकिन आप लोग तो कुछ शिद्दत से कुछ और ही कर रहे हो, वो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगा दें, इसको सॉल्व करके बताओ फटाक से, ये वाला जल्दी से बताओ। बताओ, बताएं आप, हमें आप बताएं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ओके, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, देख रहा हूं मैं। नाज परी, आप गलत जवाब है आपका। आप फिर से एक बार चेक करें और फिर हमें बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। तुम लोग यार अपना दर्द शेयर कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? न जाने क्या क्या बता रहे हो सब लोग। एक लाइन आ गई मुझे, एक लाइन है कि मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, जो अपने दर्द को किसी भी हाल में दिखाया ना करो। ठीक है, आप लोग तो बता रहे हो अपने दर्द पे, अपने जख्म को बोल सकते हो। ये क्या हुआ है भाई? समझ आया? ये जो आप लोग अपना दर्द बयां कर रहे हो एक दूसरे से, तो इस पे यही लाइन हमें लगता है बेस्ट है कि मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्मों को किसी भी हाल में दिखाया ना करो। ओके, ठीक है, आगे इसी के साथ आते हैं जो हमारी अगला क्वेश्चन 18। इसमें बोल रहा है कि तीन दिए हुए हैं, एक परसेंटेज फॉर्म में है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक डेसिमल फॉर्म में है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? देखते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने की। चलो सबसे पहले आते हैं 33 और हाफ, ये वाला परसेंटेज है। तो देखिए इसको पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 33 इंटू टू यानी 66 और 1 यानी कि 67/2%। क्लियर? अच्छा बताओ, 62 67/2, 66 कितना होता है, 33। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो इसको हम, वहीं पे कर देते, यहाँ भी कर सकते थे। 33 प्लस 1/2, 1/2 यानी 0.5, यानी 33.5, यानी 67 को 67 को जो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 33.5, 33.5। अच्छा परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है, अभी आएगा तो बताएंगे उसमें, ठीक है।
अब ये जो डेसिमल है, कौन वाले, ये वाले दो जो डेसिमल, बताओ जल्दी से क्या होगा इनका। यहाँ पे तो एक भी नहीं, ये वाला अगर हटाएंगे हम तो नीचे हटाएंगे। तो देखो जैसे ही इन सॉरी डेसिमल नहीं है, जीरो है, जैसे डिनोमिनेटर वाले जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, 0.335 हो जाएगा। यानी कि जो ये नंबर लिखा था 33 हाफ, ये इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आया 0.335। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 4/40, क्या है 4/15, और 4 को जो 15 से इसको भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और डिवाइड करेंगे तो 0.2 पे जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 आएगा और 15, 7 ज़ा 105 हो जाएगा, 2 6 पे जाएगा, 90 आएगा, फिर 10 आएगा और फिर 6 पे जाएगा, तो 0.26 के समथिंग। और एक कौन सा है तीसरा, तो 0.35 ही है, ये तो दिया ही है। ओके, तो एक आपका ये हो गया, ये चीज, एक आपका ये हो गया और एक नंबर आपका ये हो गया। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है बता दीजिए मुझे, 0.335 या 0.2, ये तो सबसे छोटा हो गया 0.33 और इसके बाद 35, यहाँ पे 35, तो 0.35 ही सबसे बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? हाँ हाँ, अब दर्द नहीं बयां करना है, ठीक है, और जख्म भी नहीं दिखाना है अपने किसी को। सहानुभूति चाहिए तुम्हें। और ये पेपर जब फिर से होगा ना, जब इतना कॉस्टली इसका फॉर्म आता है सीटेट का, पता ही होगा 1000 प्लस ही रहता है। उसके बाद जब सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा आपका, जो मेरी प्यारी बहनें हैं इनका जब सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, फिर जो वो वाला जख्म होगा ना, ना वो सुनाते बनेगा ना दिखाते बनेगा, क्योंकि वो तो अमूर्त है ना। क्लियर? वो वाला जो बहुत बुरा होता है। पढ़ लें यार आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी के साथ है अगला टॉपिक है कोष्ठक सरलीकरण, यानी कि ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन। मैं बता ही चुका हूँ वी बोर्ड मास वाला, फर्स्ट लेक्चर में ही जो टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट था, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। चलिए पहला क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसे आप और हम सब मिलके। ये है, तो x का मान क्या है, x कहाँ है इसमें, अच्छा x वहाँ है इसमें, बहुत अच्छा, करिए। आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लिए एक बार इसको जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। गर्मी बहुत है ना। हम समझते हैं दर्द आपका। भैया करो, करो जल्दी से। कोष्ठक सरलीकरण ये नया कोई टॉपिक है और इस पे ये क्वेश्चन है आपके, 19 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम। जल्दी से बताओ आंसर यार। क्या यार जोहान, तुम वहीं अटके पड़े हो जख्म पे अभी।
जोहान की मम्मी अगर आप देख रही हो तो इनको मरहम दिलवा दीजिए आप, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई साहब? चलिए करिए, बताइए। हो गया सॉल्व? चलिए ठीक है, आपने अगर सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया है तब भी अच्छी बात है। फिलहाल मैं आज के लिए जो हमारी क्लास थी यही थी। तो कोष्ठक सरलीकरण है ये वाला जो टॉपिक स्टार्ट था, इसका ये पहला क्वेश्चन था। मैं इसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, आप लोग भी भूखे होंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप इंगेज्ड हैं क्लास में, मुझे लग नहीं रहा आप में भी एनर्जी बची है। तो ठीक है, आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक थी, और कल मैं फिर से अपनी इस यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा आके जो कल क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं कोष्टक सरलीकरण टॉपिक मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट इसका बता दिया है, तो इसी यहीं से मैं आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टाटा, ठीक है।